एक है तो सेफ है कहा। केवल हम सब के लिए एक फोन बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कांग्रेस पार्टी, फोन उठा करके इनके नेता बोलते थे लोन दे दो। विज्ञानी है सर, मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा। द वॉइस ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल कर। इंदिरा गांधी जी के कहने पर बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी तो नहीं कहा है कि लोग मेरे पे नाराज हो रहे हैं। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पे अपने प्रस्तावना को रखने के लिए, जहां तक बैंकिंग सेक्टर का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में चौथे नंबर की अर्थस्थिति पे है, इकोनॉमिक पोजीशन पे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो साकार होने वाला है उनके इसी टर्म में, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द 3rd मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत, इसका स्वप्न देखा है, ये साकार हो रहा है। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम एक रोबोस्ट तरीके से काम करे, उसमें रिफॉर्म्स हो, ये अनिवार्य है। इससे पहले मेरे ज्ञानी मित्र बोल रहे थे, उन्होंने एक है तो सेफ है कहा। मैं कहूंगा ठीक कह रहे थे। जब रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द बैंकिंग सेक्टर, recognition of the problems in the banking sector, and then recovery and resuscitation, recapitalization of the public sector banks और reforms, जब ये चारों आयाम एक हो जाते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक सेफ हो जाते हैं। जब रिफॉर्म्स एक हो जाते हैं तो बैंक सेफ हो जाते हैं। और मोदी जी जब कहते हैं एक है तो सेफ है, वो केवल हम सब के लिए एक मंत्र नहीं है, वो हम सब के लिए हर धारा में, चाहे बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। As far as the amendment of the banking sector is concerned, permit him to speak. It is to streamline the banking operations, to align them with the contemporary financial practices. It is the commitment of Prime Minister Narendra Modi to improve the bank governance, and it is to enhance the investors' protection. Also, to enhance the depositors' protection. As far as this amendment is concerned, let me also thank the Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister who is present in the House, that in fact in this amendment, the number of nominees have been increased. We are talking about the middle class. Today, a middle class person can nominate 4 nominees in succession और साइमल्टेनियसली। हमारे बैंक में लॉकर्स होते हैं, बैंक से हम लॉकर लेते हैं, आर्टिकल रखते हैं, नॉमिनी का प्रोविजन, मुझे आश्चर्य लग रहा है अभी तक बैंक लॉकर नॉमिनी प्रोविजन नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का कि इस प्रकार से सक्सेशन के साथ 1 2 3 4 इन सक्सेशन इसके बाद ये आप सक्सेशन के साथ नॉमिनीज के नाम को अपॉइंट कर सकते हैं। आज आपने अभी रूल नंबर 94 के विषय में कहा, द एम्बिट शुड बी विद इन द बैंकिंग laws, the ambit should be within the rules framed for the reforms of the banking sector. I want to remain within this ambit, within this framework, and want to bring out some very important and pertinent points, sir. Sir, the banking crisis was one of the biggest legacies that we got from them in 2014. Let me give you a data. Atal Bihari Vajpayee ji led NDA government, when they took the office, the gross GNPA ratio in public sector banks was 16%, and when Atal Bihari Vajpayee ji left the office of Prime Minister, he brought it down to 7.8%. Thanks, Atal ji. Thank you very much. In September 2013, when they were in governance concluding side,
this ratio went up to 12.3%. Atalji had given them 7.8%. It went up thanks to the phone banking system. Dada, ठीक আছে তো ইংলিশটা? Phone banking system. Phone banking system. You're trying to improvise upon me, so I thought I'll take your permission and I'll seek your permission. Phone banking system of the Congress party, where the two P's, you need not be a performer, but you need to be a powerful man with powerful connections in the system. फोन उठा करके इनके नेता बोलते थे लोन दे दो, लोन वापस आएगा कि नहीं देखना नहीं है। ये इसी फोन बैंकिंग सिस्टम का नतीजा रहा कि हम एनपीए में गले तक डूब गए थे। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आपने इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड लाके आज सिस्टम को सुधारने का काम किया है। आज हम आगे बढ़े। आज मैं हाउस से एक निवेदन करूंगा। मैं पहली बार का सांसद हूं, सब ज्ञानी गुणी लोग बैठे। नहीं, आप भी ज्ञानी है सर, मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा। आप ज्ञानी गुणी लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आज आप नगरवाला केस जरूर पढ़ें। हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone uthaya Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके। नगरवाला जी को 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा। इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड ड्यूरिंग इंदिरा's टाइम इज नगरवाला केस, फोन बैंकिंग सिस्टम। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है बैंकिंग सिस्टम का, ग्रॉस एडवांसेस, सभापति जी मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा है कि लोग मेरे पे नाराज हो रहे हैं। सभापति जी, जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2004 मार्च में ये 6.6 लाख करोड़ का था। ग्रॉस एडवांसेस जो ऋण दिया जाता है तुरंत वापस लेने के लिए, वो ग्रॉस एडवांसेस 6.6 लाख करोड़ का था। मार्च 2012 में जब इनकी सरकार थी यूपीए की, वो बढ़ करके ग्रॉस एडवांस 39 लाख करोड़ का बना, 39 लाख करोड़ का बना। जिसको मन उसको उठा के लोन दिया इन लोगों ने, लोन वापसी नहीं ली। सभापति महोदय, मैं आज फक्र के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑफिस संभाला उसके पश्चात ग्रॉस एनपीए ऑफ द स्टेट ओन लेंडर्स stood at 4.4% and net NPA at 1% at the end of September 2023. At the end of September 2023. अध्यक्ष महोदय, मैं बैंकिंग सिस्टम के लिए कह रहा हूं, our banking system was on ventilator. हमारा बैंकिंग सिस्टम वेंटिलेटर पे था। It took a Modi ji to come rescue, recover and resuscitate RRR। तेलुगु में अभी एक बहुत बड़ी मूवी है RRR, रेस्क्यू, रिससिटेट एंड रिकवर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। Sabhapati Mahoday, that the elevated external vulnerability that the Indian banks were under, the UPA government is whooping. The India's external vulnerability shot up because of over-dependence
2014. When the Atal Bihari, I'm astonished that they don't want to listen to this, but I believe there are certain issues which I would surely be highlighting over here. I would like to bring the attention to the fact that the Modi government turned around the banking system, the banking sector, and over 10 lakh crore rupees bad loans have been recovered in 10 years. Somebody, 1 second, please. Under rule. Mention the Kindly be seated. Sir, point of order. Kindly be seated. Kindly be seated. Sir, point of order. 94. 94, read it. I will listen to you. Sir, I will listen to you if you are seated. Kindly be seated. I will listen to your leader. Please be seated. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. Who is standing? Please be seated. Please be seated, sir. Please be seated. No, please allow the House to function. You cannot stand as you wish. Please sit there.